पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने का। ये सिर्फ इसहाक डार की या शहबाज शरीफ साहब की या मेरी या इनकी सबकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है भाई, सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। ये सबका पाकिस्तान है, ये सिर्फ अकेला मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान नहीं है, सबका पाकिस्तान है। तो आप उसको डिस्कस भी कर रहे हैं। यहाँ पे सब रिपोर्टर जो मेरे साथ खड़े हैं, यही डिस्कस हो रहा था कि मुस्लिम लीग नून किस बात की विक्ट्री स्पीच करने जा रही है। लेकिन लोगों का ख्याल है कि आज इस वक्त यही सवाल है कि क्या मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है, क्योंकि कराची में इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए हैं और MKM और दीगर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिम्मेदारान उन पर बदतरीन धांधली का इल्जाम आयद किया गया है कि पाकिस्तान लोग कहते हैं इक्तिसादी तौर पे भी इतना मजबूत है और दिफाई तौर पे भी इतना मजबूत है। आज भी आपकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर पावर है। अब मैं इसको फोरकास्ट ये करना चाहूंगा इस तरह कि अब बकरा मंडी का भी ये समझिए कि इस ड्रामे की दूसरी किस्त का नाम है बकरा मंडी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने लेकिन उसको सबसे पहले पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर बम और एक कश्मीर का पाठ जरूर पढ़ाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा से यही तारीफ़ें करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। खाने को पाकिस्तानियों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन दुनिया को न्यूक्लियर दिखाता फिरते हैं। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। सबको मिलके हारमनी जानते हैं आप, हारमनी में बैठ के इस मुल्क को बाहर निकालना चाहिए तो मुश्किलात से, तभी पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलेगा। भाई नहीं देखा ना, ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नहीं, नारेबाजी नहीं करें अभी आप। मैं बड़ी संजीदा बात कर रहा हूं, जरा बात सुन लें। तो भाई आपकी जिंदगियों का सवाल है, इन बच्चों के मुस्तकबिल की जिंदगियों का सवाल है, इन छोटे छोटे बच्चों की या आइंदा मुस्तकबिल का सवाल है। ये कोई हमें इसको कोई ये ऑर्डनरी बात नहीं है, बड़ा सीरियसली हमें इन चीज़ों को लेना चाहिए और इस कौम की उमंगों के ऊपर पूरा उतरना चाहिए। हमें कौम की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना चाहिए, तब जाके जो है वो हम इस भंवर से बाहर निकलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 10 साल कम से कम स्टेबिलिटी के 10 साल चाहिए कम से कम। और मैं समझता हूं कि जो लड़ाई के मूड में हैं ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते। और हम अपना जो है वो, आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा और पाकिस्तान को 21वीं सेंचुरी के अंदर लेकर जाना होगा। जो पाकिस्तान आज शायद दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल कर चुका होता, लेकिन अपनी कोताहियों की वजह से हमने वो मकाम हासिल नहीं किया। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो मोमेंटम जो हमने बनाया था 1990 में जब मैं पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बना था, अगर वो मोमेंटम कायम रहता, आज पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी ताकत होती, बहुत बड़ी ताकत होती। और फिर बीच में हमने न्यूक्लियर का जब टेस्ट किया, न्यूक्लियर पावर बने, वो तो अल्लाह ताला की खास रहमत हुई थी उस जमाने में। लेकिन हम इसका जिक्र नहीं करना चाहते। हम अपनी खिदमत आपको पता है, हम गिनवाना भी नहीं चाहते, लेकिन आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून की क्या खिदमत हैं। अब बकरा मंडी खुलेगी। जो करप्शन के पैसे आपके इस सिस्टम के अंदर मौजूद है वो हाथ चेंज करेंगे। बस से ये इससे शुरू हो चुका है। वो जो इंडिपेंडेंट का एक ड्रामा है, उससे बकरा मंडी बनेगी। इसमें बोरियों के हिसाब से पैसा, करोड़ों के हिसाब से। मैं पिछले सेगमेंट में भूल गया था, मैं मेंशन नहीं कर सका था कि इसमें एक खातून के ऊपर एक रिफत ताहिरा उनका सुमरो नाम था, जहांगीर तरीन साहब ने उनको पीटीआई की कैंडिडेट थी, बैठी थी, मैं बताना भूल गया था पिछली दफा। उनके ऊपर एलिगेशन था कि 35 करोड़ रुपया और कनेडियन पीआर उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वीजे पे सौदा किया था अपने टिकट का। तो वो एक
एक रेट उन्होंने सेट कर दिया था उस वक्त 35 करोड़ रुपया। उन्होंने पीटीआई की टिकट होल्डर थी लेकिन वो बैठ गई थी, उन्होंने दस्तबरदार हो गई थी। तो अब उसमें उसका दूसरा किस्त शुरू हो चुकी है। अब मैं वो बताना चाहूंगा आपको कि मैंने रात को जब ये इंडिपेंडेंट जीतने शुरू हुए तो मेरी नजरों के सामने दो शख्स आए, तो मैं उनका नाम लेना जरूर समझूंगा। उस्मान बुजदार को मैंने बहुत मिस किया। अब मुझे लग रहा है कि अब उनके छोटे भाई को ढूंढा जाएगा कहीं से। मुझे मोहतरमा फरा गोगी बहुत याद आई, मैंने बहुत याद किया। मैंने कहा काश आज वो पाकिस्तान के अंदर होती तो इलेक्शन अपने पार्टी को अपनी आंखों के सामने जीतता देखती। अब दूसरा जो मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त आप क्या हैं, आप हैं क्या। दो खबरें हैं। एक तो मैं ये आपने अर्ज किया है कि शायद एक ऐसा तबका है जो एक कल्ट बन चुका है। वो कल्ट, और जो दुख वाली बात है, वो मजहबी कल्ट है। वो कल्ट एक नॉर्मल कल्ट नहीं है, वो कामाकाजी कल्ट है। कामाकाजी कल्ट। वो कहते मुर्शद है पाकिस्तान, वो कहते मुर्शद नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था काश सियालकोट हमसे हाथ से चला जाता, और उनके मुर्शद साहब फरमाते थे कि चोरों से बेहतर है पाकिस्तान के ऊपर कोई एटॉमिक अटैक कर दे। ये वो कल्ट है, ये उस कल्ट के हाथों में जा रहे हैं आप। तभी मैंने कहा था कि ट्रेजेडी के ड्रामे की दूसरी किस्त शुरू हो चुकी है जिसका नाम है बकरा मंडी। चीमा साहब, मैं उससे आगे बढ़ना चाहूंगा। बीबीसी और डॉन के ऊपर दोनों पे खबर आ चुकी है इस वक्त कि मेरे जो दूसरे जो वजीर आजम बनने की ख्वाहिश लेकर आए थे, मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब, बीबीसी और डॉन पे खबर चल रही है कि उन्होंने फरमाया है कि मैं दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार हूं। हमें जल्द से जल्द राब्ता किया जाए, डॉलरों पाउंडों की सख्त जरूरत है लंदन के अंदर। तो ये उनका ऐलान ये आया है। लेकिन इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब, आपके बचने की कोई मुझे किसी तरफ से कोई मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही। आपके क्राइसिस जो है, सबसे पहले इकोनॉमी क्राइसिस है आपका, इकोनॉमी क्राइसिस। इन सारे लीडरान के मुंह से आज तक आपने कोई लफ्ज सुना हो हमने इकोनॉमी किस तरह ठीक करनी है? नवाज शरीफ साहब ने जब खुडियां कसूर के सामने जलसे में इकट्ठे हुए थे, इन्हें पता था सबसे ज्यादा यूथ सामने खड़ी है, और इन्हें पता है कि यूथ को इंग्लिश और मैथ पढ़ाए बगैर अगली सेंचुरी में पाकिस्तान कैन नॉट एंटर इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी। पाकिस्तान कैन नॉट ग्रो, एनी कंट्री कैन नॉट ग्रो विदाउट इंग्लिश और मैथ। कंप्यूटर के बगैर आप अगली सेंचुरी में एंटर नहीं हो सकते। इनके मुंह से लफ्ज आपने सुना था, उनके लफ्ज क्या थे? कसूर मैं आपके नाल हूं, आप मेरे नाल हैं। दुख है। उसकी वजह यह है कि 25 करोड़ लोगों का जो एक लेबर कैंप है उसको चलाने वाले सारे लंदन वासी हैं, सारे लंदन वासी। मेरे मुर्शद के दो बच्चे भी जो हैं, उन्होंने भी पीटीआई को लंदन से ज्वाइन किया है। ट्वीट उन्होंने लंदन से फरमाई। वो जिहाद करने के लिए पाकिस्तान नहीं आए। अब उसमें ये मैं अगला थोड़ा सा खित्ते के लिहाज से एनालिसिस करना चाहूंगा। आज मेरे बहुत मोहतरम है सुहेल वड़ाइश साहब, जिनका बांग्लादेशी मॉडल भी जो है आज वो भस्म होकर रह गया है। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, मुझे दुख हुआ इस बात पे। पियर्सन मॉर्गन है जो एक ब्रिटिश हैं जर्नलिस्ट, उनको मेरी बाजी अलीमा ने इंटरव्यू दिया तो मैं उस दिन बड़ा बड़ा गमगीन था, बड़ा दुख था मुझे। वो ये वजह थी कि एक पार्टी जिसका सिर्फ लास्ट नेम के भुट्टो मर ही नहीं रहा है, जिंदा है आज भी, उन्होंने आसफा भुट्टो को भी लॉन्च कर दिया है। दूसरी पार्टी तो खैर वो तो है ही फैमिली एंटरप्राइज है, उनका जुनैद सफदर जो है वो भी तैयारियों में है इस वक्त, उनके लिए भी हल्के की तैयारियां की जा रही हैं। तीसरी मुर्शद पाक की भी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन अलीमा बाजी कर रही है। नंबर भी पूरा करना है, वो सारी बातें हैं। तो आज की स्पीच के हवाले से लोग ये कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि पीछे जो भी मुलाकातें गुज़श्ता रात हुई है या जो बातचीत हुई है, उन चीजों को लेके मुस्लिम लीग नून आज इंडिकेटर वाज़ेह तौर पे देने जा रही है कि वो गवर्नमेंट बनाएगी। और उनके ट्वीट भी आज यही है, मरियम औरंगजेब साहिबा का भी, मरियम नवाज शरीफ का भी, इसाक डार का भी, कि वो कह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। वो कितनी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, हाँ बाकी पार्टीज में से उनकी सीट ज्यादा है, बेशक वो नंबर पूरा उनका हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब नवाज शरीफ की तकरीर में देखना है कि वो आज
क्या होता है? यहाँ से अच्छा, देते हैं, उमर वो सरकारी टीवी उसके बाद 58 रोड नंबर मैप जिसको बता रहा है, क्योंकि हम पूरी इलेक्शन कैंपेन में इस बात का इंतजार करते रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ उस मंशूर को, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट की सूरत हमें जरूर दिया कि हमें मालूम पड़े कि क्या इकोनॉमी को लेके, बाकी चीजों को लेके, अब चूंकि वो मरहला तय हो गया है, अब जैसा तैसा जो भी था वो हो गया है, अब इलेक्शन से अगली बात है वो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है। तो मियां नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से उनकी कारकुनान भी यहाँ पे जमा है, एक मजमा बहुत बड़ा है, जाहिर है कि जीत के मौके के ऊपर एक जश्न का समा होता ही होता है। तो दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त नवाज शरीफ की सरकार बन सकती है, क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर पाकिस्तान की फौज का हाथ है। चाहे किसकी कितनी भी सीटें कम हो, जब फौज का हाथ उसके ऊपर हो तो वो पाकिस्तान में सरकार आसानी से बना लेता है। वैसे तो इमरान खान की पार्टी अधिकतर सीटें जीते, लेकिन नवाज शरीफ की सरकार बनने के ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर के नवाज शरीफ सरकार बना सकता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को पाकिस्तान की फ़ौज इकट्ठा करेगी। पाकिस्तान की फ़ौज ने हमेशा से यही क्या है कि पाकिस्तान में दूसरी जिसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी उसको हटा करके दूसरी पार्टी की सरकार बनाई है, जिससे पाकिस्तान के हालात आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की फ़ौज लगातार उसको इग्नोर कर रही है और नवाज शरीफ की सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे पाकिस्तान के हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जनता नवाज शरीफ को किसी भी कीमत पर कबूल करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानियों को लगता है कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना करके पाकिस्तान की फ़ौज उनके साथ अन्याय करे, और ऐसा किया भी है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने बड़ी तादाद में पाकिस्तान के इलेक्शनों में धांधली की है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।